तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से पूरी शरीर, मन, प्राण, आत्मा को समर्पित करके परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। परमेश्वर ने हमें आज तक सही सलामत रखा। मैं वास्तविक रीति से बहुत खुश हूं कि आज जो पहली सेवकाई है यूथ जवानों के बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आइए और ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें राह दिखाता है। परमेश्वर का वचन एक ऐसी ज्योति है जो अंधेरे में, जितनी भी अंधेरियां होता है हमारे ज़िंदगी में, वो सारे अंधेरों को दूर कर देता है। चाहे वो बीमारी की अंधेरा हो, चाहे वो गरीबी का अंधेरा हो, चाहे वो कर्ज का अंधेरा हो, चाहे कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, सभी का एक उपाय है, एक जो कि बेजोड़, जिसको कोई भी मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, वो है परमेश्वर का वचन। और वो सभी लाइट से सबसे ज़्यादा चमकदार, सबसे ज़्यादा रोशनी देने वाला जो लाइट होता है वो परमेश्वर का होता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जवानों के बीच में सेवकाई करने के लिए मुझे चुना है। और पिछले बीते दिनों में जो कि हमारे कलीसिया में मैं एक वचन का प्रचार कर रहा था, जो कि बहुत दिन हो चुके हैं, और मैं वही और विषय को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मेरे प्रियो, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें कि मेरा गीत आता है, और एक चैनल है जिसमें मैं वचन और डालता रहता हूँ कभी-कभी। तो ब्रदर ने जब कहा कि वचन नहीं सुने, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने भी शुरुआत की है, वचन कहने की शुरुआत की है, और ज़्यादा पुराना भी नहीं बना हूँ अभी तक। परमेश्वर के वचन में बढ़ रहा हूँ, और जो भी परमेश्वर सिखाता है उसको मैं सीख लेता हूँ। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी जगह से ट्रेनिंग या फिर कहीं से तालीम लिया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो सिखाया है वो आपके बीच में मैं बोने की कोशिश करूंगा। और परमेश्वर आप सब लोगों को आशीषित करे। आज के इस दौर में, आज के इस जमाने में हम देखते हैं कि लोग कोई भी वेट करना नहीं चाहते हैं, कोई भी इंतजार नहीं करना चाहते हैं। हम देखते हैं खासकर जवानों के बीच में, अगर आप देखें तो वो कभी भी वेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी बात की हो, कोई भी चीज हो, मतलब सब फास्ट फास्ट चाहिए, 2 मिनट में, 2 सेकंड में, है ना? सब कुछ इंस्टेंट नूडल्स चाहिए।
है ना? और इंस्टेंट चाउमीन सोच लीजिए, कोई भी बात हो, ज़िंदगी की भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, आजकल तो मतलब हाथों में ही दुनिया पकड़ के घूम रहे हैं ना, स्मार्टफ़ोन में। सब कुछ जो कुछ है मोबाइल में पड़ा है, आप कुछ भी आप ले सकते हैं, कर सकते हैं। और अगर हम देखें, किसी के पास भी आज पेशेंस नहीं है, कोई वेट नहीं कर सकता है, कोई भी। और इंतज़ार करके कोई मतलब कहावत में भी है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। मीठा कोई नहीं चाहता, जो जो मिल जाए लेकिन जल्दी मिल जाए, है ना? मतलब जल्दी का काम किसका होता है? शैतान का होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो हमें जल्दी नहीं करना है, परमेश्वर हमें कहता है वेट, इंतज़ार करो, है ना? आज रात को प्रार्थना किए, मतलब सुबह चाहिए। रात को प्रार्थना की कि प्रभु ये दे दो, सुबह कहते हैं प्रभु कहाँ है ना? तो हमारे ज़िंदगी में हमें वेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने कहा था कि गॉड मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज ओन टाइम। परमेश्वर का जो निर्धारित समय होता है, उस समय में परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देता है, सुंदर कर देता है। हालेलुया! जब भी हम कोई भी हमें कहता है थोड़ा, अरे भाई थोड़ा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, आधा घंटा वेट करो, आधा घंटा मतलब लगता है कि मतलब 1 साल जैसा लग जाता है, 2 साल, 5 साल जैसा लग जाता है। अरे जल्दी आओ, अभी खाना है, अभी लेना है, अभी जाना है। लेकिन परमेश्वर कहता है इंतज़ार करो, वेट, वेट। अगर हम परमेश्वर में हम अगर इंतजार ना करें, उसकी भलाई को, उसके अद्भुत कामों को हम कभी भी देख नहीं सकेंगे। आजकल जवान जो जिनकी शादी मतलब होने वाली होती है, और वो तो वेट का सवाल ही नहीं होता है। मतलब माँ-बाप जाएँगे या मैं देखूँ या कहाँ देखूँ, जल्दी से लाना ही है ना? बिना शादी के भी ले आते हैं, बाद में ब्लेसिंग वेडिंग करवाते हैं। ये जो इम्पेशेंट की जो आत्मा है, वो बहुत बुरी है, जो आजकल के जवानों में बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हमें पेशेंस रखना है, हमें धैर्य रखना है, हमें धीरज धरना है। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में हमें हर रोज़ परमेश्वर कहता है। हमें जल्दबाज़ी नहीं करना है। तो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, यशाया उसका 40 अध्याय उसका 31वें आयत में, किसी को मिला अगर आप पढ़ दीजिए। यशाया नबी की किताब उसका 40 का 31। ठीक है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? ओके, ओके, ओके। हाँ, जो परमेश्वर की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते हैं जाएँगे। बाट जोहते हैं, उसका अर्थ हम अगर अंग्रेज़ी में देखें तो बट दोज़ हू वेट फॉर याहवे, फॉर गॉड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि उड़िया में लिखा है, मात्र ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା, वेट, बाट जोहना और वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, वो अपने जो बल है, वो नया बल प्राप्त करते हैं। हमारी जिंदगी में हम आत्मिक रीति से कमजोर है, और हमें जो सामर्थ चाहिए, जो बल चाहिए, वो हमें यहोवा दे सकता है, परमेश्वर दे सकता है। और बल का मतलब क्या होता है मेरे प्रियो? जो कि हमें सारी
इस संसार की सारी बुराइयों से हमें बचा कर रखे और हमें बल प्राप्त इसलिए बल दे कि हम उन सारी बुराइयों के साथ लड़ सके। आत्मिक बुराई के अगेंस्ट, आत्मिक बुराइयों के विरोध में लड़ने के लिए हमें जो बल चाहिए परमेश्वर देता है, और वो कहता है कि जो यहोवा का मतलब बाट जोहते हैं, बट दोज हु वेट फॉर गॉड, दोज हु वेट अपॉन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है, वे नया बल पाएंगे। अगर हमें आज बल चाहिए, हमें सामर्थ्य चाहिए, दिस इज नॉट ओवरनाइट थिंग कि आज प्रार्थना किए रातों रात मिल जाएगा। हमें हर दिन प्रार्थना में बने रहना है। हर दिन एक जिम जाने वाले व्यक्ति से आप पूछिए कि वो कितना वर्कआउट करता होगा। दिन में एक उसके बॉडी को बनाने के लिए वो दिन में कितना घंटा वो खटता है जिम में, और अपने शरीर को बल देने के लिए वो कितने सारे न्यूट्रिशियस चीजें लेता है, ड्रिंक लेता है, बहुत सारे और वेजिटेबल, बहुत सारे मीट, अंडा, बहुत सारी चीजें वो लेता है ताकि वो शारीरिक रीति से बल पा सके, वो फिट रह सके। मेरे प्रियो, ठीक वैसा ही हमें आत्मिक रीति से भी हमें बल पाना है, हमें बलवान बनना है, हमें ताकतवर बनना है, और बिना ताकत के, बिना शक्ति के भक्ति बेकार है। हम देखते हैं यहां पर, और यहां पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर में इंतजार करते हैं, बाट जोहते हैं, वो एक नया बल को प्राप्त करते हैं। मैं कह रहा था कि जैसे कि हमें शरीर को बलवान करने के लिए और शक्तिशाली बनाने के लिए जो चीजें हम लेते हैं, और हमें आत्मिक रीति से बल पाने के लिए हमें बाइबल से, परमेश्वर की वचन से हमें रोज न्यूट्रिशियस चीजें लेना है, जो कि हमें एनर्जी दे, जो कि हमें प्रोटीन दे। ऐसी बहुत सारी वचन है जो कि हमारे आत्मा को नया नया बल देगा। हम जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं, और मैंने जैसे कहा कि बिना शक्ति के भक्ति अधूरी है। अगर परमेश्वर की भक्ति में भी रहना है तो हमें परमेश्वर से बल को भी पाना है, ताकि हम जो बल के काम है, जो शक्ति के काम है, हमारे जीवन से परमेश्वर रिलीज करे। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आए, तो अगर किसी मुसीबत से वो गुजर रहा है, किसी बीमारी में वो पड़ा है, अगर आपको उस बीमारी से, उस समस्या से, उस प्रॉब्लम से अगर आपको उसे निकालना है, तो आपके पास शक्ति या बल होने की आवश्यकता है। वो सिर्फ परमेश्वर के पास वेट करने से ही आता है, जो यहां पर लिखा गया है कि परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। हालेलुया। इस संसार के जो सफर है, इस संसार के भागा दौड़ी में इंसान थक जाता है। इंसान का बल जो है वो जवाब देने लगता है, क्योंकि वो शारीरिक रीति से दुर्बल हो जाता है। इसीलिए अपने शरीर को रिचार्ज करने के लिए वो ढेरों उपाय खोजता रहता है। और ठीक उसी तरह से आत्मिक रीति से भी हमें कभी नहीं थकना है। आज चर्च जाना है तो जाना है। ज्यादा बहाने कौन बनाता है? हम ही बनाते हैं, है ना। हमें बहानेबाजी से दूर रहना है। कहीं प्रार्थना में बुला रहे हैं, कहीं कहां पर, और ब्रदर आ जाइए, सिस्टर आ जाइए, थोड़ा प्रार्थना में बैठेंगे, थोड़ा उपवास करेंगे, थोड़ा गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे।
अरे नहीं, मुझे तो ठंड लग गया है, मुझे तो बुखार आ रहा है, मेरा बदन दर्द कर रहा है, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, थोड़ा घर में बैठूंगी, थोड़ा सीरियल देखूंगी। अरे क्या! परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने और हमें हम में से किसी को वैसा आत्मा नहीं दिया है, और परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में और भी बल दे, हमें नया नया बल दे, ताकि हम किसी भी बात पर एक्सक्यूज ना करें। कभी भी रात के 12 बजे हो कि सुबह के 3 बजे 4 बजे हो, हमें उठना है ना? 24 घंटे हमें जागरूक रहना है। हमारे आंख बंद हो लेकिन कान खुले होने चाहिए, आत्मा खुली होनी चाहिए। तभी जाकर हम परमेश्वर से बल को प्राप्त कर पाएंगे, है ना? तो ऐसी बात है कि हमारे हर एक वर्ड से सामर्थ्य निकलना चाहिए। हमारे एक बोल से, हम जब बात करते हैं, तो किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारे बातों से भी किसी का उद्धार हो जाना चाहिए। हमारी बातों से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रिलीज होनी चाहिए। हम जैसे बोल रहे होते हैं, जब बोलते हैं तब एक व्यक्ति क्या करे, अपने मन में पश्चाताप करने लगे। ऐसा प्यार हमारी बोली में होना चाहिए कि एक व्यक्ति जो कि और उस प्यार में परमेश्वर के प्रेम को, प्रभु यीशु मसीह को देख पाए, और उस प्रेम के जरिए से परमेश्वर उस व्यक्ति को चेंज करेगा, उस व्यक्ति को बदल देगा। चाहे, और एक मैं गवाही सुन रहा था, एक परमेश्वर के बड़े दास जो चर्च में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय बहुत सारे लोग घुस आए और उनके हाथों में बहुत सारे हथियार थे, और तब परमेश्वर के दास ने और परमेश्वर के बल से भर के उसने प्रार्थना किया और उनको कहा कि आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। और वो लोगों ने क्या किया कि अपने हथियारों को उठाकर जब परमेश्वर के दास को वो मारना चाहे, तो उनका हथियार वहीं का वहीं रुक गया, और वो और आगे नहीं आ पाया, वो मारने के लिए उनके शरीर पर नहीं पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर का बल है। हालेलुया! वो परमेश्वर का नया बल है, जो आज यशाया नबी की किताब हम देख पाते हैं, उसका 40 के 31वें आयत में, कि हमें नया 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 बल परमेश्वर देगा, और हमारी बातों से, हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे खड़े होने से, हमारे बैठने से, हमारे देखने से, जो कि पावर रिलीज होना चाहिए। हम उकाब के नाए, हम देखते हैं जब ईगल, हम और जब नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आप देखिए, ईगल जब उड़ता है तो वो आसमान का राजा होता है। परमेश्वर ने उसको इतना, मतलब अद्भुत रीति से बनाया है, वो आकाश में ऐसा उड़ता है जैसे कि एक राजा उड़ रहा हो। उसको देखकर, उसके जितना ऊंचा उड़ने वाला कोई अभी तक नहीं है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी पक्षी उसके लेवल पे उड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसके जो उसके पैरों में देख लीजिए, या फिर आप उसके शरीर में देखिए, इतना वो स्ट्रांग रहता है। वो क्या करेगा, उड़ता जाएगा, सीधा नीचे आएगा। एक वीडियो मैंने देखा, वो नीचे आता है और बड़ी मछली को पकड़कर वो फिर से उड़ जाता है। और सबसे ऊपर उड़ने वाला जो ईगल है, परमेश्वर कहते हैं आप उस ईगल की तरह उड़ने वाले हैं, जब आप परमेश्वर के बल को पाएंगे। दे विल सोर विथ विंग्स लाइक ईगल। हालेलुया! और आत्मिक रीति से वे लोग इतना ऊपर उड़ेंगे, आत्मिक में वो इतना ऊपर उड़ेंगे, कोई उनकी उड़ान को कोई भी और कंपटीशन नहीं कर पाएगा, प्रतियोगिता नहीं कर पाएगा, उनके उड़ान को कोई मैच नहीं कर पाएगा। आप जब परमेश्वर की ओर से बड़ी सामर्थ को, बल को प्राप्त करेंगे, नए बल को पाएंगे, तो परमेश्वर आपको सबसे ऊपर रखेगा। परमेश्वर का वचन में कहता है कि मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा। और ओडिया में सेठी लेखा अच्छे कि आंभे तुम्हें संभ्रांत करिबा। और जाति जाति में
जाति जाति में परमेश्वर आपको ऊंचा स्थान देगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज कोई वेट करना नहीं चाहता, कोई इंतजार करना नहीं चाहता, और इंतजार में ही सारा जो कि भलाई, सारा लाभ छुपा हुआ है। प्रार्थना कीजिए, वेट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इंतजार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वेट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, इंतजार कीजिए। और हमें जब परमेश्वर का वेट करते हैं, जब हम उसके वाट जोहते हैं, तो उस समय हमें बलवान होना पड़ेगा, जो कि हम देखेंगे भजन संहिता उसके 27वें आयत उसके 14 पद में। ओके, ठीक है, यहां पर लिखा गया है भजन संहिता उसके 27 के 14 में, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। परमेश्वर की ही इंतजार करते रहो। परमेश्वर में वेट अपॉन द लॉर्ड, बी स्ट्रांग एंड लेट योर हार्ट बी करेजियस। हमारा हृदय कमजोर हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, साहस से नहीं भरा होता है, साहस नहीं होता है। साहस भी रहना है जब हम परमेश्वर के लिए वेट करते हैं। जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, अयूब की जिंदगी में उसका जो परमेश्वर की तरफ जो उसने इंतजार किया है, जो परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए जो अपनी ईमानदारी से जो वो भरा रहा, उसने शैतान को भी हरा दिया। उसका जैसा धैर्य था, यहां पर हम देखते हैं कि तो हियाब बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। वो और अयूब इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अयूब को अगर हम देखें, उसके जिंदगी में देखें कि उसका सब कुछ उससे छिन गया, उसका सब कुछ उससे ले लिया गया। वो उसके जिंदगी में कितनी समस्याओं से होकर गुजरा, लेकिन परमेश्वर के पास वो धैर्य को रखा। He was waiting upon the Lord to see the power of God in his life to be released in a wonderful manner. और ऐसी ऐसी तरह से उसके जिंदगी में परमेश्वर ने आशीष को दिया, सामर्थ को दिया कि दुगना 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 चौगना उसके जीवन में उसने आशीष को पाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी वो आशीष को पाएं, उस बल को पाएं, उस सामर्थ को पाएं और उस भरपूरी को अपने जिंदगी में पाएं, बहुतायत को अपने जिंदगी में पाएं, कि आप एक उदाहरण बन सके दूसरे लोगों के लिए। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आज आपको बुलाता है, आज आपको, और वो चाहता है कि आप बलवान बने, आप नए बल को प्राप्त करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम उकाब के नाई उड़ेंगे, हम नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊपर उड़ेंगे। हमारी उड़ान सबसे ऊंची होनी चाहिए। मेरी आत्मा भी परमेश्वर के पास और इंतजार कर रही है। भजन संहिता 130। अगर हम देखें भजन संहिता 130 उसका 5 और 6। ओके, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर का वचन ही सब चीज का मूल है।
सब चीज का जड़ वही है, और उसी जड़ के द्वारा हम शक्ति को पाएंगे, तो हमारा जीवन का जो पेड़ है वो हरा भरा होगा, फलेगा फूलेगा परमेश्वर की आशीषों से। यहां हम देखते हैं कि मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं, और मेरी आशा उसके वचन पर है। और हम देखते हैं, माई सोल वेट्स फॉर द लॉर्ड मोर देन वॉचमैन वेट फॉर द मॉर्निंग। और जिस तरह से एक चौकीदार सुबह होने का इंतजार करता है, सुबह होने तक वो देखता रहता है और सुरक्षा में लगा हुआ होता है, वो देखता रहता है कब सुबह होगी और मैं घर जाऊंगा और मैं अपने परिवार के साथ आनंद करूंगा। एक चौकीदार जैसा, एक एक चौकीदार रात में जैसे सुबह का इंतजार करता है, प्रभु मैं तेरा इंतजार करता हूं। बहुत ही सुंदर रीति से, माई सोल वेट्स फॉर द लॉर्ड मोर देन वॉचमैन वेट फॉर द मॉर्निंग। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसी और धैर्य, ऐसी एक जो प्यास है हमारी जिंदगी में रहनी चाहिए, जो परमेश्वर के कार्यों को देखने के लिए वो जो वेट कर सके, जो अपने जीवन में हौसला रखे, धैर्य रखे, और उसी हिसाब से वो परमेश्वर के कार्य को भी अपनी जिंदगी में देखेगा। मेरे प्रियो, और सोचता हूं कि समय ज्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा इस समय में आराधना करेंगे, और इस सभा में, इस जवानों की सभा में आप लोगों को मैं फिर से इनकरेज करना चाहूंगा कि आप लोग परमेश्वर में आप उनकी उसकी बाट जोहते रहें, और उसको उसको आप इंतजार करें उसके सही समय का। तब तक आप बिना रुके, बिना थके परमेश्वर में बने रहिए, वचन में, आराधना में और सारी चीजों में आप बने रहें। परमेश्वर आपको धैर्य दे, आपको शक्ति दे, आपको जो ऊर्जा चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो परमेश्वर आपके जिंदगी में देगा, और उसकी फायर से आप लोग भरिए। मेरे प्रियो, कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपकी टांग खींच नहीं सकता है। परमेश्वर आपके साथ जब रहता है, जो जो खुदा बादशाहों का बादशाह है। आप आज प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आज उस प्रॉब्लम्स और परमेश्वर को मत कहिए कि मेरे पास एक बड़ा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कहिए कि मेरे पास एक बड़ा खुदा है। हालेलुया। डोंट टेल गॉड दैट आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, टेल द प्रॉब्लम दैट आई हैव अ बिग गॉड। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। थैंक यू जीसस। प्रभु तू सारी महिमा के योग्य है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 शुक्रिया
हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित खुदावन परमेश्वर प्रभु, आज तूने वचन के माध्यम से बात किया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ पिता, हम तेरी अद्भुत कार्यों को देखने के लिए प्रभु हम तेरी बाट जोते रहे परमेश्वर, इसलिए तू सहायता कर प्रभु। हम इंतजार करते रहे तेरे अद्भुत काम के लिए और प्रार्थना में बलवान हो सके प्रभु, ना थके ना रुके प्रभु, तेरे लिए हम बाट जोते रहे परमेश्वर। आप सहायता कीजिए। सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु। तेरे लोगों को पिता तू निराश मत करना प्रभु, उनके जीवन में आशीषों से भर देना प्रभु, उनके जीवन में वो मिरेकल्स देखने पाए, अपने जीवन में प्रभु समस्याओं का समाधान होते हुए अपनी आंखों के सामने देखने पाए प्रभु। तू सहायता कर प्रभु। इस यूथ ग्रुप को प्रभु तू और ज्यादा आशीषों से नवाज दे परमेश्वर, ताकि वो प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर और ढेरों लोग पिता तेरे इस सच्चाई के मार्ग में आने के लिए प्रभु राह को पा सके। सारी महिमा आदर आपको देकर प्रभु ब्रदर आमोश और जो भाई लीड कर रहे हैं पिता परमेश्वर ब्रदर डैनियल, और प्रभु सारे उनके कार्यकर्ताओं को और सारे विश्वासी भाई बहनों को पिता जो अपने घरों में अभी हैं, बैठे हैं और तेरी महिमा कर रहे हैं, उन सब के प्रभु जीवन में तू आशीष को भर दे और प्रभु आने वाले दिनों में और ज्यादा सामर्थ्य में बढ़ने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। आप सहायता कीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। इस वचन के माध्यम से आपने दिलों को छुआ है, जिंदगी को बदला है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु तू और ज्यादा जिंदगी को बदलेगा प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं। सारी महिमा तुझे देकर यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन।